किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में पालक और धनिया का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, पालक और धनिया की खेती गर्मियों के मौसम में अगर आप करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत बढ़िया बेनिफिट आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो धनिया की खेती लगभग हर महीने में आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी आखिरी बुआई अगर आप देखें तो आप मार्च के महीने तक इसकी आखिरी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं अगर अप्रैल का महीना आ जाता है तो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, जिसकी वजह से धनिया की फसल में जार्मिनेशन बिल्कुल आने का चांस ही नहीं होता है, और जो भी जार्मिनेशन हल्का फुल्का आते हैं वह टेम्परेचर हाई की वजह से मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, मार्च के आखिरी महीने तक आप धनिया की खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हम आपको धनिया के और पालक के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत में पानी भर के नमी बना के 2-3 अच्छी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 3 से 4 ट्राली या 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का काम है ज़मीनी कीटों के अटैक से आपके फसल को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, इसलिए ट्राइकोडर्मा का डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि खेत की बुआई से पहले बेसल डोज में क्या क्या डालें। किसान भाइयों, बेसल डोज में आपको डालना है DAP 40 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 60 से 70 केजी आप डालें। किसान भाइयों, आप 30 से 35 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर आखिरी जुताई कर रोटावेटर चलवाकर प्लेन कर लें खेत को, मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी करके एकदम खेत को फिट फाट कर लें। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से बुआई करना है। किसान भाइयों, आप पालक और धनिया की बुआई आप मशीन विधि से कर सकते हो, छिटका विधि से कर सकते हो, या तो हाथ से कर सकते हो। किसान भाइयों, हाथ से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत समस्याएं आ जाती हैं, और छोटे छोटे यंत्र हैं जिसके सहायता से आप इनकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, या तो आपके लिए सबसे आसान विधि है आप छिटका विधि का प्रयोग। किसान भाइयों, अगर आप छिटका विधि से इनकी खेती करते हो तो आप अपने खेत में इन बीजों को छिटक कर उसके बाद आप रोटावेटर चलवा लें। किसान भाइयों, रोटावेटर जब आप चलवाते हो तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा न हो। उसकी गहराई किसान भाइयों लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई हो। बहुत ज़्यादा इसकी गहराई न हो, अन्यथा आपके बीज ज़मीन के नीचे दब जाएंगे, उनमें जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं बीज। तो किसान भाइयों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो आप अगर धनिया की बुआई करते हो तो आपको 8 से 10 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप पालक की खेती करते हो तो आपको 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई से पहले आपको क्या करना है। किसान भाइयों, बुआई से पहले आप अपने बीज को शोधित ज़रूर करें। शोधित करने के लिए किसान भाइयों, आप 2 ग्राम थीरम प्लस 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को प्रति केजी बीज के हिसाब से पानी छिटक कर नमी बना लें। इसके बाद पूरी तरह से उसमें लेपित करने के बाद छांव में सुखा के उसके बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, जब आप ये मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को इसमें मिक्स करेंगे, उससे पहले आप अपने बीज को 8 से 10 घंटा पानी में भिगोने के बाद ही लेपित करें। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने बीज को पानी में 7 से 8 घंटा भिगो कर रखते हैं तो इससे आपके जर्मिनेट होने के चांस जल्दी से होते हैं, जर्मिनेशन फटाक से आ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप अपने बीज को ज़रूर भिगो कर रखें।
किसान भाइयों अब हम बात करेंगे सिंचाई की। किसान भाइयों आप पहली सिंचाई नमी को देखते हुए 7 से 8 दिन के अंदर ही सिंचाई कर दें। किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में या मार्च के मौसम में टेम्परेचर दोपहर के टाइम हाई हो जाता है, इसलिए नमी आपके खेत की जल्दी से उड़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे खेत में नमी बरकरार रहे, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसलिए आप 7 से 8 दिन के अंदर ही पहली सिंचाई ज़रूर कर दें। किसान भाइयों पहली सिंचाई करते समय एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पानी बहुत ज़्यादा जमा न हो, अन्यथा बीज सड़ जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। किसान भाइयों जब आपका पौधा 18 से 20 दिन का हो जाए उस समय आप सिंचाई से पहले लगभग 25 से 30 केजी यूरिया और लगभग 1.5 से 2 केजी अच्छी कंपनी का न्यूट्रिएंट्स सल्फर वगैरह आप इसमें मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के बाद ही सिंचाई करें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपकी फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, जल्दी से तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों बात करेंगे हम कटाई की, तो या तो धनिया की फसल हो या फिर पालक की फसल हो, ये दोनों फसलें लगभग 25 से 30 या 30 से 35 दिन के अंदर इनकी पहली कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों आप इन्हें इसके बाद 10 दिन के अंतराल पर इनकी कटाई कंटिन्यू कर सकते हो। 10 दिन के अंतराल पर आप धनिया की कटाई कर सकते हो और 10 दिन के अंतराल पे 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप पालक की कटाई कर सकते हो। किसान भाइयों हम बात करेंगे उन्नत बीज की। किसान भाइयों उन्नत बीज का होना काफ़ी ज़रूरी विषय है, क्योंकि हमारी बहुत सारी लागत खेत में लग जाती है। अगर हम सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हमें झेलने को मिल जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों आप बुआई से पहले बीज सिलेक्शन सूझबूझ के साथ ही करें, क्योंकि अगर आप बीज सिलेक्शन करने में गलती कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों बुआई से पहले आप बीज का चुनाव बहुत ही सूझबूझ के साथ ही करें। किसान भाइयों हम बताएंगे आपको कि पालक के उन्नत बीज के लिए आप किस बीज का चयन करें। किसान भाइयों पालक के लिए आप रेमिक कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों पंजाब हाइब्रिड का चुनाव कर सकते हैं, हर्षा कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और किसान भाइयों आलोक का चुनाव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों ये वो वैरायटियां हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। गर्मियों के मौसम में इनके जो है कि पत्ते पूरी तरह से ग्रीन और एकदम फ्रेश आपको नज़र आते हैं और किसान भाइयों इनकी जो है कि कटाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप बड़े आसानी से कंटिन्यू कर सकते हो। किसान भाइयों हम बात करेंगे इनकी औसतन पैदावार की। किसान भाइयों इनकी औसतन पैदावार 7, 8, 9 या 10 टन प्रति एकड़ की इनकी औसतन पैदावार है। किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में पालक के बहुत अच्छे रेट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिमांड होते हैं, तो इस हिसाब से आप बहुत ही बढ़िया बेनिफिट, बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा रेट बड़े आसानी से ले सकते हो। किसान भाइयों अब हम आपको बताएंगे धनिया के उन्नत बीज के बारे में। किसान भाइयों धनिया की वैसे तो बहुत सारी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, एक से एक वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो वैरायटी हम आपको बताएंगे ये वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। इनके उत्पादन बहुत ही बढ़िया हैं। इनके जो है कि कटिंग लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। तो दयाल कंपनी की सुगंधा, नामधारी की सुरभि और इनोवेज रेमिक कंपनी का अरोमा। किसान भाइयों ये वो वैरायटी हैं जिनका बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन है। और बात करेंगे हम इनके कटाई की, तो आप इनकी कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर बड़े आसानी से पहली कटाई आप ले सकते हो। किसान भाइयों वहीं हम बात करें इनकी कंटिन्यू कटाई, तो आप लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर इसकी कंटिन्यू कटाई बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों इन वैरायटियों को आप लगाकर बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन बड़े आसानी से ले सकते हो। किसान भाई हम बात करेंगे इनकी औसतन पैदावार की, तो इसकी औसत पैदावार कम से कम 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की इनकी औसतन पैदावार है। किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में धनिया का रेट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो आप इनकी खेती करके बड़े आसानी से मंडी रेट बहुत ही ज़बरदस्त आप ले सकते हो। किसान भाइयों इन
सारे टेक्निक को आप अपनाकर गर्मियों के मौसम में पालक और धनिया की खेती से बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। और किसान भाइयों, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हमारा काम है वीडियो बनाना और उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचाना। इसलिए किसान भाइयों, आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो प्लीज़ किसान भाइयों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।